कृष्ण दोस्तों। कल बैसाख मास का गुरुवार भी है और एकादशी भी है। तो कल हमें कौन से पेड़ को जल देना चाहिए, कौन से पेड़ की पूजा करनी चाहिए और कैसे स्नान करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो कल गुरुवार होने की वजह से आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी, एकादशी भी है तो अगर सूर्योदय से पहले उठेंगे तो बहुत फल मिलेगा। आप सूर्योदय से पहले उठिए और अपने नहाने के जल में आप थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी डालिए और फिर गंगा जल डाल के उससे स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे से दे सकते हैं। तांबे के लोटे में आप चुटकी भर हल्दी डालिए और गंगा जल डालिए। जल से भरने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अगर आप उगते सूरज को अर्घ देते हैं तो आपको 3 बार देना है, और 8 बजे तक अगर आप देते हैं तो आपको 4 बार जल देना है, अर्पण करना है। उसके बाद आप किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में, या राम मंदिर हो, राधा कृष्ण मंदिर हो, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, वहाँ आप एकादशी है तो कोई भी फल आप दान करके आ सकते हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन फलों का दान करने से और फलहार जो सामान होता है वो दान करने से हमें कई गुना फल मिलता है बैसाख मास है इसलिए। तो आप ये जरूर करिए। और रही नक्षत्र की बात, तो नक्षत्र सदभिषा नक्षत्र 10:30 बजे तक है, और 10:30 बजे तक अगर आपके आसपास कदम्ब का पेड़ है तो वहाँ जितना हो उतना जल दीजिए, और वहाँ पानी, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था भी कीजिए और चींटियों के लिए भी दाना डालिए। और अगर मान लो 10:30 बजे के बाद आप करते हैं तो फिर पूर्व भारत नक्षत्र है, उसमें आप आम के पेड़, आपके आसपास आम के बहुत पेड़ होंगे, उनको आप जितना हो उतना जल दीजिए। और उसमें आपको चिड़ियों के लिए भी, पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करनी है। और अगर राधा कृष्ण मंदिर या राम मंदिर में आपने जल की व्यवस्था नहीं की है, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप वहाँ जल की व्यवस्था करिए। अगर आप समर्थ हैं इस चीज़ के लिए तो आप वहाँ वाटर कूलर लगवाइए। कल एकादशी भी है। वाटर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मटकी भी आप भर के रख के आ सकते हैं, लेकिन नीचे अनाज के दाने ज़रूर रखे आइए। और जल की व्यवस्था आप जहाँ भी करना चाहें, गौशाला में करना चाहें या किसी आश्रम में करना चाहें, या कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर जल नहीं है और राहगीर परेशान हो रहे हैं, आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो कल एकादशी है, बैसाख मास की एकादशी, आप जितना ज़्यादा जल की व्यवस्था करेंगे उतना आपको कई गुना फल मिलेगा। बैसाख मास में अगर हम दान करते हैं और जल का दान करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। दिन, महत्व, तिथि और मास ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और मैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको रोज़ दान धर्म बताती हूँ, तो ये आप ज़रूर करिएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको संतान प्राप्ति के उपाय बता रही हूँ, तो ये उपाय आपको कल से करने हैं। कल एकादशी भी है और गुरुवार भी है। आप ये उपाय किसी भी गुरुवार से चालू कर सकते हैं, लेकिन कल से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कई गुना बेनिफिट मिलेगा और जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। जिन दंपतियों के विवाह हुए काफ़ी समय बीत गया है और फिर भी संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो वो ये उपाय करिए। कल गुरुवार भी है और एकादशी भी है, तो आप सुबह जल्दी उठिए। सूर्योदय से पहले आपको उठना है और उसके बाद आपको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद आप एक केल, आपके घर में केल का पौधा तो होगा ही सही, केल के पौधे पे आपको ये उपाय करना है। क्योंकि कल एकादशी है, आप तुलसी नहीं छू सकते हैं, तो आप केल को ही ये कार्य करेंगे। और पीतल का लोटा लेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे। उसमें हल्दी डालने के बाद, पीतल का लोटा ही आपको लेना है। हल्दी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने के बाद गंगा जल डालेंगे, और पूरा जल से भरने के बाद दोनों दंपत्ति मतलब पति पत्नी, संभव हो तो दोनों कीजिए, और नहीं संभव है तो आप एक भी कर सकते हैं। आपको केल के आगे जाना है और वहाँ पर आपको कुछ जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आपको अपनी मनोकामना संतान प्राप्ति की बोलनी है। और उसके बाद आप कोई भी मीठी पीली चीज़ लेनी है और वो लाल गाय को खिलानी है। ये कार्य आप कल, किसी भी लाल गाय को आप मिठाई खिलाइए और फिर उसकी परिक्रमा लीजिए। और ये कार्य आपको 45 दिन तक करना है, और कल ही का उपाय है ये। कल एक आप कामधेनु गाय होती है, सफ़ेद कलर की गाय, किसी भी धातु की हो वो लेकर आनी है, और उसको साथ बछड़ा होना है। ये आपको कल ही करना है। ये लाके आपको अपने मंदिर के ईशान कोण में इसको रखना है। जो मंदिर का ईशान कोण है वहाँ इसे रखना है, गंगा जल से नहला के। और फिर उसके बाद इनको चंदन लगाना है या केसर चंदन का तिलक लगाना है, और 45 दिन तक इनकी पूजा करनी है। और इन माँ से प्रार्थना करनी है कि हमें संतान की जल्दी से जल्दी प्राप्ति हो। देखिए आपके कितनी जल्दी घर में किलकारी गूंजेगी। ये बहुत अटूट और कारगर उपाय है, आपको करना चाहिए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके शेयर मुझे मोटिवेट करेंगे और मैं नए नए वीडियो आपको बना कर लेकर आऊँगी। और जैसा कि कल गुरुवार है, जो मैं आपको डेली दिन के अकॉर्डिंग खिलाने की बात करती हूँ, तो वो जो भी आपके दादा गुरु, मतलब जो दादा की उम्र के हों, उनको बुज़ुर्ग को अगर घर में है तो बहुत अच्छी बात है, और आपसे दूर है तो कोई बात नहीं। जो भी आपके आसपास ज़रूरतमंद दादा गुरु की उम्र के हैं, गुरु की उम्र के हैं, उनको आप मीठा कुछ भी फलाहार खिलाइए। कल एकादशी है, फलाहार भी खिला सकते हैं। और अगर उनका व्रत नहीं है तो आप कोई भी उनको बेसन की चीज़ बना के खिला सकते हैं, बेसन के लड्डू खिला सकते हैं, पर खिलाइए ज़रूर।